नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फर्स्ट ईयर EAFM पेपर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स के उसके लास्ट वीडियोस में या लास्ट के 2-3 वीडियोस में हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एंड स्कोप एंड एरिया ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या महत्व होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क। जो जोखिम और अनिश्चितताएं होती हैं उनको कम करने में सहायक माना जाता है। अब डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, लाइक जैसे डिमांड फोरकास्टिंग करा जाता है या दूसरी फोरकास्टिंग से होती है, या आपके वेजेज थ्योरीज होती है, या प्राइस डिटर्मिनेशन की डिफरेंट थ्योरीज होती है। उनका एनालिसिस करके बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ एंड आपकी रिस्क होती है उनको मिनिमाइज करते हैं। अब रिस्क और मिनिमाइज में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में। अनसर्टेनिटी है उसको अपन प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर सकते, उसे प्रायिकता नहीं दी जा सकती है, जबकि रिस्क है उसको प्रोबेबिलिटी असाइन करी जा सकती है। कोई भी अनसर्टेन इवेंट होता है वहाँ पे 100% रिस्क होती है, और कोई भी सर्टेन इवेंट होता है उसमें कोई रिस्क नहीं होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो डिफरेंट फोरकास्टिंग है, यानी पूर्वानुमान लगा करके आपकी जो किसी भी बिजनेस या फर्म या कंपनी के लिए जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज होती है उनको मिनिमाइज करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, नियोजन तथा निर्णयन में सहायक। अब नियोजन है वो फ्यूचर के लिए करा जाता है और डिसीजंस हैं वो प्रेजेंट टाइम में लिए जाते हैं। प्लानिंग जैसे आपका नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कॉस्ट को डिक्रीज करना है, या फिर सेम पॉइंट पे मेंटेन करना है, प्राइसेस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, प्रॉफिट को किस टाइप से इंक्रीज करा जा सकता है, इन सब की प्लानिंग करके प्रेजेंट डेट में डिसीजन लेने में बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी क्या प्राइसेस हैं, आपके प्रोडक्ट से उसकी कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, दूसरी उसकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस का डिसीजन लिया जाता है। एक आपके कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो बल्क में परचेज करके क्वालिटी मटेरियल है वो मिनिमम रेट पे एक्वायर करा जा सकता है। तो इस टाइप की जो प्लानिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आज की डेट में डिसीजन लेने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्पफुल माना जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। स्पेसिफिकली अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आता है डिमांड फोरकास्टिंग। उसमें कई मेथड्स होते हैं, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। थ्योरेटिकल मेथड्स की अपन जहाँ तक बात करते हैं उसमें जैसे आपके डिफरेंट सर्वे करना हो गया, या फिर आपके जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनकी राय ली जा सकती है, या फिर जो आपके सेल्स टीम है या आपके मार्केटिंग टीम है या एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस है वो ली जा सकती है। तो उस टाइप से फोरकास्टिंग है वो पॉसिबल होता है। फिर एक आते हैं आपके न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, उसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड हो गया, रिग्रेशन मेथड हो गया, फिर आपके बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स हैं या बिजनेस बैरोमीटर इंडेक्स होता है, उन सब के थ्रू भी फोरकास्टिंग है वो पॉसिबल होती है। ये एक सिंगल टर्म यानी डिमांड फोरकास्टिंग को लेकर के आपके पास में एक चैप्टर होता है। बट जब डिमांड फोरकास्ट हो जाती है तो उसी रेफरेंस पे आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसी रेफरेंस में आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, उसी रेफरेंस में आपको सेल्स की स्ट्रेटजी है वो बनानी पड़ती है। यानी किसी भी बिजनेस फर्म कंपनी के लिए डिमांड फोरकास्टिंग में बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज, व्यवसायिक नीतियों के निर्माण में सहायक। अब कोई भी बिजनेस है उसके लिए पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी कई टाइप की हो सकती है, जैसे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करना है, कौन से सप्लायर से परचेज करना है, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर के लिए क्या पॉलिसी है, फिर उसको कितना वेजेस पे करना है तो वेज पॉलिसी आ जाती है। फिर आपका प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए कौन सी मशीनरी की आपको रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके टेक्निक्स क्या रहेंगी, फिर प्रोडक्शन होने के बाद में उसे सेल्स कैसे करा जाएगा, यानी मार्केटिंग की क्या पॉलिसी रहेगी या सेल्स की क्या पॉलिसी रहेगी। फ्यूचर के लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी आपकी पॉलिसी बनानी होती है। और ये सारे एरिया वो होते हैं जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है। इट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो फ्यूचर की पॉलिसीज फ्रेम करने में भी हेल्पफुल होता है।
फिर नेक्स्ट आता है इसमें हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में सहायक। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें मिनिमम मीडियम लेवल का या लार्ज स्केल का उसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स तो होते ही है। जैसे परचेज करना है उसके लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, फंड रिलीज करने हैं उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, परचेज प्रोडक्शन करना है उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स करना है उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद में फर्दर जो एम्प्लॉयज़ को हायर करना या लेबर को हायर करना है उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। ये 5-6 डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म में आपको देखने को मिलते हैं। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, फिर आपके सब हेड्स होते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है इनडायरेक्टली। जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स ने डिसाइड करा नेक्स्ट ईयर 5 करोड़ रुपीस फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए काम का हो गया। ऐसे ही फिर 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपीस आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यानी हर एक डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सहायक। कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन बनता है, सपोज उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इट मीन्स 100% आपका बिजनेस फेल होने वाला है। मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज करने वाले डिपार्टमेंट ने डंकी क्वालिटी का मटेरियल परचेज नहीं करा तो प्रोडक्शन होगा या आपका फिनिश्ड गुड्स है या आउटपुट है वो बेकार होगा। फिर सेल्स टीम को उसे सेल करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट प्लान्स या पॉलिसीज प्रिपेयर करता है जो आपका इसमें कोऑर्डिनेशन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में सहायक। कितना भी बढ़िया प्लान बना लिया जाए, कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटेजीज हैं वो प्रिपेयर कर ली जाए, लेकिन उनका कम्युनिकेशन प्रॉपरली डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नहीं हो पाता है तो आपकी जो पॉलिसी, स्ट्रेटेजी या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे फेल होते हैं। रीजन बीइंग, मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट ईयर 10% सेल्स को इंक्रीज करना है। ये आपने एक प्लान अपना प्रिपेयर करके रखा है, बट परचेज डिपार्टमेंट वाले ने उतना रॉ मटेरियल परचेज नहीं करा तो वो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, फिर सेल्स है वो भी आपकी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से होता है, तो वो अपनी बात को या पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को या लेबर को या जितने भी पर्सनल उसमें इंगेज होते हैं उन सबको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कंट्रोल। कंट्रोल है वो 2-3 एरियाज में करी जाती है। एक तो कॉस्ट के रिगार्डिंग होता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। एक इसमें आता है क्वालिटी कंट्रोल, यानी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहुंचाना। जैसे सेल्स आपकी कॉस्ट के रिगार्डिंग बात करी जाए तो डिफरेंट कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इन सब को धीरे धीरे करके मिनिमाइज करा जा सकता है। जैसे बल्क में आपने मटेरियल परचेज कर लिया तो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है और बार बार आपको ऑर्डर नहीं करना पड़ता, तो ऑर्डर नहीं करते हैं उस केस में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अब वो कॉस्ट कम होती है, फिर आप ऑटोमेशन मोड में आते हैं। जैसे लाइक आपका प्रोडक्शन है वो कंप्लीट मशीनरी से होता है तो उस केस में मिनिमम लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है और कॉस्ट को मिनिमाइज करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन प्रैक्टिकल मॉडल, व्यवहारिक मॉडल बनाने में सहायक। जितने भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, फिर आपके प्रोडक्शन फंक्शंस हो, नेशनल इनकम की स्टडी हो, या फिर आपके मार्केट स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी हो, या प्राइस थ्योरी हो या वेजेस थ्योरी हो, सब थ्योरीज हैं वो डिफरेंट फर्म के पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बनती है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल फर्म से डील करता है। डिफरेंट फर्म्स होती है, उनकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक आपकी यूटिलिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे कंज्यूमर के रिगार्डिंग हो, चाहे डिमांड के रिगार्डिंग हो, चाहे सप्लाई के रिगार्डिंग हो, उन सब के छोटे छोटे डेटा कलेक्ट करके बड़े इकोनॉमिक्स के मॉडल हैं वो प्रिपेयर करे जा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो बड़े या प्रैक्टिकल मॉडल प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट आता है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल फोर्सेज, बाह्य शक्तियों को समझने में सहायक।
कोई भी बिजनेस है उसको कम से कम 10 ऐसी बाहरी शक्तियां होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जैसे गवर्नमेंट हो गया, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लीगल फ्रेमवर्क हो गया, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस हो गया, फिर उसके बाद में आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई, डेमोग्राफिकल कंडीशंस हो गई, फिर आपकी नेशनल इनकम हो गई, फिर आपकी वेज पॉलिसी हो गई, बिजनेस साइकिल्स हो गई। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इन सारी चीज़ों में डील करते हैं। जैसे आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो उम्मीद करी जा सकती है कि नेक्स्ट ईयर प्रोडक्ट की डिमांड है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है। सिमिलरली ऐसे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस टाइप का बना हुआ है या इन्वायरमेंट कुछ इस टाइप का बना हुआ है जिसमें स्लो डाउन आने के चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली आपका बिजनेस है वो भी उससे प्रभावित होता है। ऐसे ही आपके वेज पॉलिसी की बात करी जाए, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर लेबर रेट्स हैं वो इंक्रीज होती है तो आपके बिजनेस पे भी उसका एडवर्सली इम्पेक्ट आता है। रीजन बीइंग आपको भी लेबर रेट है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। तो ये कई सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, उनको भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने का काम बिजनेस इकोनॉमिस्ट करते हैं। इट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्सेस वाले एरिया में भी डील करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन कौन से एरिया होते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका इंपॉर्टेंस कौन कौन से एरिया में आता है इसके बारे में डिस्कस करा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिस्ट है वो क्या होता है, उसकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।